स्टेट बैंक ने शरह सूद में मजीद 2% कमी कर दी। 200 बेसिस पॉइंट्स कमी के बाद शरह सूद 13% हो गई। स्टेट बैंक ने मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मुसलसल 5वीं बार शरह सूद में कमी की गई। गुज़श्ता माह भी शरह सूद में 2.5% कमी हुई थी। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्क की मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। महंगाई में कमी के बायस शरह सूद में कमी की गई। महंगाई कंट्रोल और ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ रहे हैं। रुपया मुस्तहकम, करंट अकाउंट सरप्लस और तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। नवंबर में अफरात ज़र की शरह 6 साल की कम तरीन सतह 4.9% पर आ चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शरह सूद में 2% कमी का खैर मकदम। बयान में कहा, पॉलिसी रेट का 13% पर आना मुल्क की मैशत के लिए खुश आइंदा है। पाकिस्तानी मैशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा और सरमायाकारी में इजाफा होगा। कम अफरात ज़र की शरह की बदौलत पॉलिसी रेट में कमी आई। उम्मीद करते हैं कि आने वाले महीनों में अफरात ज़र में मजीद कमी होगी। हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो हम बात करने को तैयार हैं। एहतजाज से मुताल्लिक आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर कहते हैं, मुल्क की सियासी और अमन व अमान की सूरत हाल पर जरगा बुलाने पर गौर जारी है। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ के जरगे में अपोजिशन पार्टीज़ के रहनुमाओं और किबारी अमायदीन को बुलाया जाएगा। शौकत यूसुफजई कहते हैं, मुज़ाकराती कमेटी न बनती तो सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू हो जाती। पार्टी क़यादत ने बानी को दरख्वास्त की कि पहले मुज़ाकरात का मौका दिया जाए। बदकिस्मती से हुकूमत का रवैया बचकाना है। ये समझते हैं कि हम कमज़ोर पड़ गए। PTI में कोई खौफ है ना ही इख्तलाफ। चाहते हैं मुल्क मजीद मुश्किल में ना हो, इसीलिए मुज़ाकरात का कहा, मगर हुकूमती रवैये ने मायूस किया। मुज़ाकरात नहीं होते तो शायद बानी की तरफ से लाहे अमल का ऐलान हो जाए। मुल्क को नुकसान होगा और जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। वक्त कम रह गया, हुकूमत संजीदा मुज़ाकरात की बात करे। हमें मुज़ाकरात का पता ही नहीं, किसी ने अप्रोच ही नहीं किया। जिन हालात में वो मुज़ाकरात की बात करते हैं, 26 नवंबर से पहले वो क्या ज़बान इस्तेमाल करते थे और अब क्या बोलते हैं। अब भी इनकी ज़बान में कोई इत्तफाक नज़र नहीं आता। कोई कुछ बात कर रहा है और कोई कुछ और। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, जब मुज़ाकरात होने होते हैं तो खामोश हो जाते हैं और ज़बान भी नरम कर लेते हैं। मुज़ाकरात के इनिशिएटिव बानी PTI को लेना चाहिए था। ये मुज़ाकरात नहीं, ये मज़ाकरात है। तहरीक इंसाफ को तय करना होगा मुज़ाकरात करने हैं या नहीं। मुझे पार्टी से कोई इख्तलाफ होगा तो मैं पार्टी के अंदर बात करूँगा, मीडिया पर नहीं करूँगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ की गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, सियासी तौर पर ये कमज़ोर हो चुके हैं। इनकी जमात में हर कोई अपनी बात करता है। कभी 100, कभी 1600 तो कभी 12 लाशें बताते हैं। इनके अपने इख्तलाफात की वजह से इनका सियासी शो नाकाम रहा। बुशरा बीबी ने डी चौक जाने के लिए अली अमीन पर पथराव गिराया। ये डी चौक से फरार हुए और अब झूठी लाशों का बयानिया बना रहे हैं। अली अमीन गंडापुर को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिली। वज़ीर आला खैर पख्तूनख्वा बानी PTI से मुलाकात के लिए प्रोटोकॉल के हमरा अडयाला जेल पहुंचे, मगर उन्हें मिलने ना दिया गया। अली अमीन को गेट नंबर 5 के बाहर रोका गया। जेल अमले ने आगाह किया कि अभी मुलाकात से मुतालिक कोई इतला नहीं। अली अमीन मुलाकात के बगैर अडयाला जेल से गोरखपुर की तरफ रवाना हो गए। तहरीक इंसाफ से बातचीत समेत तमाम मामलात जमहूरी तरीके से सर अंजाम दिए जाएँ। सबसे पहले पाकिस्तान, सियासी मामलात बाद में देखे जाएंगे। सेनेटर फैसल वावड़ा का तमाम सियासी जमातों को बातचीत का मशवरा। बोले, आने वाले दिनों में वज़ीर-ए-आज़म और बिलावल भुट्टो मुलाकात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के मसले का हल निकाला जाएगा। MQM और BAP की नुमाइंदगी का हक हल भी जमहूरियत से निकलेगा। उम्मीद करता हूँ मेरी कोशिशें रायगा नहीं जाएंगी। सियासी जमातें जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगी। अडयाला जेल में GHQ हमला केस की समाअत। मजीद 9 मुलजिमों पर फर्द जुर्मायद। शीरी मजारी, राशिद हफीज, ताहिर सादिक और दीगर शामिल। मुलजिमों का सेहते जुर्म से इनकार। शाह महमूद, अजमल साबिर और सिकंदर ज़ेब पर फर्द जुर्मायद ना हुई। मुलजिमों का फर्द जुर्म की शीट पर दस्तखत से इनकार। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनके खिलाफ सबूत नाकाफ़ी हैं। वज़ीर आला खैर पख्तूनख्वा समेत 23 मुलजिमान की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर। प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गैर हाजिर मुलजिमान जानबूझकर ट्रायल में ताख़ीर कर रहे हैं।
समाअत के दौरान बानी पीटीआई को भी कमरा अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मजीद समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर अहम इजलास में वफाकी वज़रा और आला सिक्योरिटी हुकाम की भी शिरकत। अमन व अमान की सूरत हाल, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग समेत अहम उमूर पर गौर हुआ। दूसरी जानिब वफाकी काबीना का इजलास कल तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। पंजाब असम्बली अरकान ने अपनी तनख्वाहों में इजाफे का बिल मंजूर कर लिया। अरकान की तनख्वाहों में कई गुना इजाफे का बिल कसरत राय से मंजूर हुआ। अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाह 76,000 से बढ़ा के 4 लाख कर दी जाएगी। सूबाई वज़रा की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ा के 9,60,000 कर दी जाएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली की तनख्वाह 1,25,000 से बढ़ा के 9,50,000 होगी। डेप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की तनख्वाह 1,20,000 से बढ़ा के 7,75,000 होगी। पार्लिमानी सेक्रेटरीज की तनख्वाह 83,000 से बढ़ा के 4,51,000 हो जाएगी। बिल मंजूरी के बाद स्पेशल असिस्टेंट की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ा के 6,65,000 होगी। सोशल मीडिया को ख़त्म करने के लिए इंटरनेट बंद किया जाता है। पीटीए के उमूर में बराह रास्त मुदाखलत की जा रही है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। जरताज गुल बोली, नून लीग ने सानेहा मॉडल टाउन किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, कुर्रम में लाशें पड़ी थीं और यहाँ लश्कर कशी जारी थी। लाशों की तादाद से मुतालिक इन्हें खुद कुछ नहीं पता। हुकूमत मईशत मुस्तहकम कर रही है और तहरीक इंसाफ शरपसंदी कर रही है। PIA की परवाज़ें यूरोप के लिए बहाल हो रही हैं। कौमी असम्बली में डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2024 पेश। बिल के तहत अहम गवर्नेंस बॉडीज कायम की जाएंगी। नेशनल डिजिटल कमीशन और पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी कायम की जाएगी। जिद्दत अवामी खदमात में इजाफा और शहरियों की राजदारी की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। असम्बली में पाकिस्तान लैंड पोर्ट अथॉरिटी बिल 2024 भी पेश किया गया। दूसरी जानिब ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आइंदा सेशन तक मुअख्खर करने का फैसला। वज़ीर आज़म का बैरून मुल्क दौरा, इत्तेहादी तंजीमात मदारिस का सरबराह इजलास और कौमी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के सबब इजलास रीशेड्यूल किया जा रहा है। मुश्तरका इजलास से मुतालिक हतमी शेड्यूल इत्तेहादी जमातों के साथ JUI के साथ मुशावरत के बाद होगा। हुकूमत का इंटरनेट की सुस्त रवि का एतराफ़, जल्द हल की भी यकीन दहानी। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिज़ा फातिमा कहती हैं, सुस्त इंटरनेट से फ्रीलांसर्स को मुश्किलात हैं। स्पेक्ट्रम की नीलामी से सूरत हाल में बेहतरी आएगी। डिजिटाइजेशन पर कानून साजी के लिए काम कर रहे हैं। मईशत बेहतर हो रही है तो उम्मीद है बाकी चीज़ें भी बेहतर होंगी। उम्मीद है 5 साल में फाइबराइजेशन को बेहतर बनाने में कामयाब होंगे। राइट ऑफ वे पर बड़ी तवज्जो से काम हुआ है। स्मार्टफोन्स पॉलिसी भी हतमी मरहले में है। जल्द किस्तों पर स्मार्टफोन देने के काबिल होंगे, बरामद भी करेंगे। हुकूमत के 8 माह में ही कर्जे में होशरुबा इजाफा। मार्च से अक्टूबर तक वफाकी हुकूमत का कर्ज 4,304 अरब रुपये बढ़ गया। दस्तावेज के मुताबिक अक्टूबर 2024 तक वफाकी हुकूमत का कर्जा 69,114 अरब रुपये हुआ। फरवरी 2024 में वफाकी हुकूमत के कर्जों का हजम 64,810 अरब रुपये था। 8 माह में मुकामी कर्ज में 4,556 अरब रुपये का इजाफा हुआ। गैर मुल्की कर्ज 251 अरब रुपये कम हुआ। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के मामले पर अहम इजलास शुरू। इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस के मुश्तरका इजलास में कानून साजी के मामले पर गौर। इजलास मुफ्ती तकी उस्मानी की ज़ेर सदारत मुनाकिद हुआ। मौलाना फजलुर रहमान की भी खुसूसी शिरकत। इजलास में सदर की मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत से इनकार की वजूहात पर गौर। हुकूमत की जानिब से नए बिल में मुजव्वज़ा तरमीम का मुसवदे पर मुशावरत। हुकूमती तजावीज़ को कबूल करने या ना करने पर लाहे अमल का ऐलान जल्द किया जाएगा। आला अदलिया में जजिस तैनातियों का मामला। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की ज़ेर सदारत रूल मेकिंग कमेटी का इजलास। रूल मेकिंग कमेटी ने जजिस की तैनातियों के लिए इब्तदाई ड्राफ्ट तैयार कर लिया। ज़राए के मुताबिक जजिस रूल्स ड्राफ्ट मंजूरी के लिए 21 दिसंबर को मंजूरी के लिए जुडिशल कमीशन इजलास में पेश किया जाएगा। इजलास में अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान, सेनेटर फारूक एच नाइक, नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल अख्तर हुसैन, सेनेटर अली जफर भी शरीक हुए।
गवर्नर सिंध की तब्दीली की बाज़गश्त, कामरान टिसोरी अचानक इस्लामाबाद पहुंच गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि गवर्नर की तब्दीली वफाक का मामला है। 4 गवर्नर्स तब्दील हुए, मुझसे मुशावरत नहीं हुई। अब भी गवर्नर की तब्दीली की कोई इत्तला नहीं मिली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इंसदाद पोलियो मुहिम की तकरीब से खिताब, कहा PTI गुज़श्ता 8 माह से मनफी किरदार अदा कर रही है। MKM वफ्द और मौलाना फजल रहमान के दरमियान मुलाकात तेज। ज़राए के मुताबिक मदारस रजिस्ट्रेशन बिल और दीगर सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान से MKM के वफ्द की मुलाकात कल शाम 4 बजे होगी। कामरान टिसोरी, खालिद मकबूल सदीकी और फारूक सत्तार वफ्द में शामिल होंगे। बानी PTI का मुस्तकबिल, उनका रवैया तब्दील होने पर है। ट्रंप बानी PTI को 10 साल के लिए लेकर जाना चाहते हैं तो ले जाएं। तहरीक इंसाफ को इंतहा पसंदी, बदतमीज़ी और शरअंगेज़ी का रवैया बदलना होगा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नासिर हुसैन शाह कहते हैं गवर्नर तब्दील नहीं होगा, कामरान टिसोरी ही गवर्नर सिंध रहेंगे। पंजाब में सरमायाकारी के लिए चीनी ताजरों को सहूलत फराहम करेंगे। पंजाब को दुनिया भर के लिए तिजारत और सरमायाकारी का मरकज़ बनाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का चीन में पंजाब बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा चीन की लीडरशिप और मुख्तलिफ कंपनी से सिर हासिल गुफ्तगू हुई। चीन की तरक्की करती मईशत हमारे लिए काबिल तकलीद है। चीनी हुकूमत की सियासी बसीरत और तरक्की हमारे लिए मशअल राह है। सदर शी जिनपिंग की बासलाहियत क़यादत को खिराज तहसीन पेश करती है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा सऊदी अरब, रियाद में एंटी नारकोटिक्स हेडक्वार्टर आमद। सऊदी डायरेक्टर जनरल एंटी नारकोटिक्स से मुलाकात, इंसदाद मुनशियात के हवाले से बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सऊदी डायरेक्टर की जानिब से पाकिस्तान को मुनशियात का सुराग लगाने के लिए जदीद तरीन आलात के हवाले से ताउन की पेशकश भी की गई। मोहसिन नकवी ने कहा मुनशियात से कोई मुल्क तनहा नहीं निमट सकता, ये अक़वाम आलम का मुश्तरका चैलेंज बन चुका है। नई नस्ल को नशे से महफूज माहौल देने के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर जामे इक़दामात की ज़रूरत है। आज खुद नोटिस अब नहीं ले सकते। 26वीं आईनी तरमीम भी माहौलियाती फाइनेंसिंग जैसा बड़ा मामला है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का लाहौर में खिताब, कहा क्लाइमेट जस्टिस पर तहरीक चलाना होगी, अर्बन और एग्रीकल्चरल प्लानिंग पर बात करना होगी। पाकिस्तान में क्लाइमेट फाइनेंसिंग उम्मीद की किरण है, ये लोगों को सिक्योरिटी देगी। 2017 में कानून बना लेकिन अभी तक अथॉरिटी कायम नहीं हो सकी। लगता है अभी हुकूमत के पास इतने पैसे नहीं हैं। कुर्रम में ज़मीन के तनाज़ात मुस्तकिल तौर पर हल करने का फैसला, KP हुकूमत ने लैंड कमीशन कायम कर दिया। वज़ीर कानून कहते हैं कुर्रम में इराज़ी का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा। इराज़ी के मसाइल के हल के लिए जरगा भी कायम किया जाएगा। बदअमनी की वजूहात ज़मीन के तनाज़ात ही हैं। बैरिस्टर सैफ बोले ग्रैंड जरगा ख़त्म नहीं हुआ, फ़रीक़ैन ने मुशावरत के लिए 1 दिन का वक्त मांगा है। काबीना के फैसले के मुताबिक असलहा जमा कराना और बंकर्स का खात्मा नागुज़ीर है। बंकर्स और असलहा हवालगी के हवाले से अपने बड़ों से मुशावरत के लिए ग्रैंड जरगे से 1 दिन का वक्त मांगा गया। मसला 120 साल पुराना है, मुस्तकिल खात्मे में वक्त लग सकता है। ना मुशावरत ना सिलेक्शन का इख्तियार, मामलात से बेखबर रखा गया। कौमी रेड बॉल क्रिकेट टीम के साबिक कोच जैसन गिलेस्पी ने इस्तीफे की वजूहात बता दी। ऑस्ट्रेलियन मीडिया को इंटरव्यू में बताया हाई परफॉर्मेंस कोच टिम नेल्सन को ना रखने के फैसले से मुकम्मल बेखबर रखा गया। इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच के बाद ग्रुप पर एक पैगाम से नई सिलेक्शन कमेटी की खबर मिली। कम से कम पहले मुझे तो स्क्वाड का बताया जाता, मेरा काम सिर्फ मैच की सुबह खिलाड़ियों को कैच प्रैक्टिस कराना रह गया था। कोचिंग का मकसद फौत होता जा रहा था। मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि मेरी ज़रूरत भी है या नहीं।
बाबर आजम को ड्रॉप करने का फैसला भी नई कमेटी का था। रावलपिंडी स्टेडियम से चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी छिन जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक इवेंट के मैचेस की 4 वेन्यूज से ब्रॉडकास्टिंग मुश्किल हो गई। ब्रॉडकास्टर्स ने 4 की बजाय 3 वेन्यूज पर मैचेस कराने का कह दिया। कराची, लाहौर और दुबई वेन्यूज को ट्रॉफी के मैचेस के लिए फाइनल किया जा रहा है।